अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं वैगाबॉन्ड चैप्टर 15 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका शीर्षक है नो फियर। एपिसोड के शुरुआत में ग्रैनी को देखते हैं जो गांव वासियों से पूछ रही होती है वह कमीना ताकेजो को पकड़ने का अभियान क्यों रोक दिया गया है। हम उस कमीने ताकेजो को पकड़ने के बहुत करीब थे। तभी गांव वाले ग्रैनी को बोलते हैं, जाहिर है ताकुआन और ओत्सु ने कप्तान आओकी से वादा किया कि वे ताकेजो को 3 दिनों में पकड़ लेंगे। तभी ग्रैनी बोलती है, सच में 3 दिनों में? तभी गांव वाले बोलते हैं अगर वे विफल होते हैं तो ताकुआन कहता है कि वह मंदिर के सामने पुराने देवदार के पेड़ से खुद को लटका लेगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है, वह मूर्खता थी, वे 3 दिनों में ताकेजो को नहीं पकड़ सकते, हमें पता होना चाहिए, हम वहां थे। ग्रैनी मन ही मन बोलती है, ताकुआन, मोंक और ओत्सु, मेरी होने वाली बहू ऐसा क्यों करेगी। तभी सीन पहाड़ पर जाता है जहां ताकुआन और ओत्सु चल रहे होते हैं। तभी ओत्सु ताकुआन से बोलती है, ताकुआन, ताकेजो इतना मूर्ख नहीं है कि मेरे द्वारा पकड़ा जाए, तुमने वह वादा क्यों किया? मुझे कोई अंदाजा नहीं कि वह कहाँ हो सकता है। और जोर से चिल्लाने लगती है, ताकेजो तुम कहाँ हो? तभी ओत्सु का पैर किसी चीज के ऊपर पड़ता है। जब ओत्सु नीचे देखती है तो वह एक सामुराई का लाश रहता है, जिसे देख ओत्सु डर जाती है। तभी ताकुआन लाश के पास बैठ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगता है। तभी ओत्सु ताकुआन से पूछती है, ताकेजो ने यह किया? तभी ताकुआन बोलता है, और कौन? तभी ओत्सु को देखते हैं जो लाश के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, कृपया ताकेजो को माफ कर दीजिए। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहां जंगलों के बीच से धुआं निकलता दिखता है। तभी देखते हैं कि ताकुआन बन रहे खाने के बगल में बैठा होता है और बोलता है, ओत्सु खाना बन गया है, चलो खाते हैं। तभी ओत्सु गुस्से वाले आवाज में बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझसे सारा काम करवा रहे हो। तभी ताकुआन बोलता है, आज के लिए हो गया, बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ, तुम क्या कर रही हो? तभी ओत्सु के हाथ में साग देखते हैं जो वह ताकुआन को दिखाती है, जिसे देख ताकुआन बोलता है, बहुत बढ़िया, सब्जी के लिए जंगली साग। तभी ताकेजो को देखते हैं जो जंगल के बीच निकलते धुएं को देख रहा होता है और काफी थका हुआ होता है। तभी ओत्सु और ताकुआन को खाना खाते देखते हैं जहां ताकुआन ओत्सु से पूछता है, ओत्सु तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? तभी ओत्सु खाना खाते हुए रुक जाती है और रोने लगती है। तभी ताकुआन ओत्सु को रोते देख पूछता है, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगी? तभी ओत्सु ताकुआन को सब कुछ बता देती है कि मताहाची ने उसे धोखा दिया और रोते हुए बोलती है, मताहाची झूठा है। तभी ताकुआन बोलता है, मैं समझा, खैर ये अच्छा हुआ कि ये सब तुम्हारी शादी होने से पहले हुआ। क्या तुम मताहाची से प्यार करती थी? तभी ओत्सु अपना सिर हिलाते हुए बोलती है, हाँ। तभी ताकुआन पूछता है, तुम्हें उसमें क्या पसंद था? तभी ओत्सु काफी देर तक सोचने लगती है। बहुत देर याद करने के बाद बोलती है, तो बात यह है, जब हम छोटे बच्चे थे तब भी ताकेजो की कभी किसी से नहीं बनी। एक जंगली जानवर की तरह वह मुश्किल से ही पहाड़ों से नीचे आता था। तभी ताकेजो की कहानी बताई जाती है जब वह 13 साल का था, जहाँ कई आदमी को एक लकड़ी के बोर्ड पर कुछ पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, मैं अरिमा किहेई हूँ, मैं योग्य प्रतिद्वंद्वियों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा कर रहा हूँ, मैं इस गांव के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुनौती देना चाहता हूँ। ये पढ़कर वे लोग आपस में बात करने लगते हैं, यहाँ सबसे ताकतवर कौन है? जिसमें से एक बोलता है, वह तो निश्चित है कि मैं नहीं हूँ। तभी ताकेजो को देखते हैं जो उस बोर्ड को उखाड़ लेता है। ये देख अरिमा किहेई बोलता है, अरे बच्चे तुम क्या चाहते हो? तभी ताकेजो बोलता है, मैं सबसे ताकतवर हूँ, और उखड़े हुए बोर्ड को उसके सिर पर जोर से मारता है, जिससे बोर्ड चकनाचूर हो जाता है और अरिमा किहेई के सिर से खून निकलने लगता है। तभी ताकेजो उसे धक्का देकर जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ से तलवार को छीन लेता है और तलवार को मायान से बाहर निकालता है और अरिमा किहेई के गले को काट देता है, जिससे उसके फेस पर खून का छींटा पड़ जाता है। ये देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तभी ताकेजो बोलता है, मैं जीत गया। उस घटना के बाद से लोग पहले से भी ज्यादा ताकेजो से दूर रहने लगे। तभी ताकुआन को देखते हैं जो आग में लकड़ी डालते हुए बोलता है, जाहिर है वे उससे डरे हुए थे। तभी ओत्सु बोलती है, लेकिन मताहाची ही वह अकेला था जो ताकेजो का दोस्त बना रहा, यही वे बात थी जो मुझे मताहाची में पसंद थी। तभी ओत्सु फिर से रोने लगती है। तभी ताकुआन पूछता है, तो तुम ताकेजो से नहीं डरती थी? तभी ओत्सु रोते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, और जोर से रोने लगती है और बोलती है,
मैं बहुत अपसेट हूँ। तभी ताकुअन बोलता है, ओत्सु ये बहुत अजीब है, तुम माता हाची को पसंद करती थी क्योंकि वह ताकेजो का दोस्त बना रहा। जहाँ ओत्सु को अपने आंसू पोंछते हुए देखते हैं, तभी ताकुअन को देखते हैं जो फाट मारता है और बोलता है, मुझे लगता है ये कुछ ऐसा होगा जो मैंने खाया। तभी ओत्सु रोना बंद कर देती है। तभी ताकुअन फिर से फाट मारता है, जिससे ओत्सु हंसते हुए बोलती है, हा हा हा, ये बंद करो। कभी ताकुअन ओत्सु को खाना देते हुए बोलता है, ओत्सु तुम्हें भी थोड़ा और लेना चाहिए, जिसे ओत्सु मना करती है। तभी ताकुअन फिर फाट मारते हुए बोलता है, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पहाड़ों में इतनी दूर हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। जिससे ओत्सु जोर जोर से हंसने लगती है। तभी टेकेजो को हांफते हुए देखते हैं, जिसे देख ताकुअन बोलता है, क्या यह सही नहीं है ताकेजो? और चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।